हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। तो मैं यहाँ पे आज से फ्रंट एंड डेवलपमेंट की एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि फ्रंट एंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो हम आज क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, एंड इसके बाद भी मैं डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दे दूँगा कि कौन, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि कब मैंने कौन सा टॉपिक कवर किया है किस टाइमिंग पे। थैंक यू। ओके, शुरू करते हैं। सो सो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, देन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि है हमारा आज का टॉपिक HTML, जिससे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन बात करेंगे हम CSS, जिसे कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ HTML टैग्स, एंड उसके में हेड सेक्शन, मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स। बॉडी सेक्शन में हम देखेंगे नेव टैग्स एंड हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स, सेक्शन टैग, डिवीजन टैग्स, इमेज टैग्स, लिंक्स टैग्स एंड एट देन फुटर्स। ओके, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे एक स्टैटिक वेबसाइट स्थिर वेबसाइट बनाई जाती है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये मैं यहाँ पे क्रोम में गया और ये जो वेबसाइट खुली है, बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। सो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। इसका मतलब है कि इसमें बैकएंड से, मतलब कि सर्वर से कोई भी डेटा नहीं आ रहा है डायनामिकली। डेटा सर्वर से ही आ रहा है बट डायनामिकली चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप फेसबुक में गए एंड लाइक किए, तो वहाँ पे वन या जितना भी उसमें नंबर होते हैं उसमें 1 2 3 ऐड होते जाता है, तो वो डायनामिकली चेंज होता है। और आप एक फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे फ़ोटो आप अपने अपने होम सेक्शन में जाके, वहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में जाके एंटर करते हैं एंड अपलोड करते हैं, एंड देन आप अपने होम सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो दी जाती है। सो उस वेबसाइट को कहते हैं डायनामिक वेबसाइट, एंड इसे कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। सो इसे देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जैसे कि द टॉप 5 वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स, Sunbluehost, SiteGround Hosting, HostGator, ये जो भी यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया है, एंड ये इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि मैं इसे पर्सनली जाके इसमें चेंज ना करूँ इसकी कोडिंग में। चलो, वेबसाइट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम कोई भी वेबसाइट, चाहे कोई भी हो, उसकी कोडिंग कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने माउस को ले जाइए उस वेबसाइट पे, एंड देन राइट क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करते से ही यहाँ पे उस वेबसाइट की पूरी कोडिंग आपको शो हो जाएंगी, एंड आप यहाँ से भी जान सकते हैं कि किस वेबसाइट में कैसी कोडिंग की गई है, एंड आप उससे कुछ सीख के अपनी वेबसाइट में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम तो आपको पता चल गया है कि आज हम यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ में स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं। और यही होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे क्लाइंट को या हमारे कस्टमर को शो होता है। इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंड जो बैक एंड डेवलपमेंट होता है, वो हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट ख़त्म होने के बाद में उसकी सीरीज़ ऑन करेंगे, मतलब शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इस टैब को करता हूँ क्लोज़, एंड मैं इसे भी करता हूँ क्लोज़। ओके, अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो हम अपने डेस्कटॉप पे हैं। अब यहाँ पे हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो अपने माउस पे राइट क्लिक करना है, दैन न्यू पे जाना है, दैन फोल्डर पे जाना है, एंड यहाँ पे लिखना है HTML एंड इंटर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ से HTML का नाम दिया है। देन यहाँ पे हम एक कोड एडिटर का यूज़ करेंगे, जिसे कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो इस कोड में क्या खास बात है, ये मैं आपको कोडिंग करते हुए वक्त बताऊँगा। तो हमें क्या करना है, बस इस HTML फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, देन इसे करना है ओपन विद कोड एडिटर या कोड्स। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके लिंक मैं आई बटन पे दे दिया हूँ, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप आ गए हैं HTML के विजुअल स्टूडियो कोड में, मतलब एक कोड एडिटर में। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस पे क्लिक करके। ओके सॉरी, अल्टर प्लस। ओके, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल प्लस पे क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करें, फिर कंट्रोल प्लस पे क्लिक करके मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया। देन यहाँ पे हम जैसे होवर करेंगे तो अपने माउस को लाएंगे, एरो को, एंड यहाँ पे हमें इस
न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें एक नाम देना है। तो मैं इसे FIRST फर्स्ट डॉट HTML। तो पहले ये जो मैंने अभी दो वर्ड्स लिखे इसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये इस फाइल का नाम है एंड यहाँ पे जो है डॉट HTML जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है HTML की कोडिंग के लिए। अगर इसका मतलब होता है कि आपका जो पेज है वो HTML में है। तो आप अपने पेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं बट उसमें जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट HTML ही होगा। देन इसको हम सिंपली एंटर करेंगे तो ये आप डॉट HTML के पेज पे आ गए। एंड मैं ये इस अनटाइटल वन को हटा देता हूँ। ओके, देन मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड इसे बड़ा। देन आपको शिफ्ट देन एक्सक्लेमेशन मार्क एक साथ प्रेस करना है एंड एंटर करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड की एक खास बात यही है कि भैया यहाँ पे आपको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसमें कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं कोडिंग कैसे करते हूँ मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया कि शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क इसे कहते हैं। इसे क्लिक करने से आपके पास HTML की बेसिक कोडिंग इजीली ओपन हो जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इन टैग्स का मीनिंग समझना। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जो फाइल है वो HTML के फिफ्थ वर्जन को शो कर रही है। मतलब कि इसमें जो कोडिंग होने वाली है वो HTML के फिफ्थ वर्जन में होने वाली है। देन इसके बाद आता है यहाँ पे HTML टैग। तो इस HTML टैग का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी कोडिंग हो रही है वो HTML की कोडिंग हो रही है। तो ये HTML टैग बता रहा है जो गूगल का क्रॉलर होता है जब आप वेबसाइट को उसमें एंटर करेंगे इंटरनेट में तो ये बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है वो HTML में कोडेड है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे एक लैंग एट्रीब्यूट दिया हुआ है। तो लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज एंड यहाँ पे जो EN है इसका मतलब है कि ये इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। देन हम आते हैं अपने अगले टैग पे जिसका नाम है हेड। सो ये है हेड सेक्शन जहाँ पे आपका पेज का टाइटल होता है एंड मेटा टैग्स होते हैं। सो ये मेटा अब बात करते हैं कि मेटा टैग्स। सो मेटा टैग्स क्या होते हैं? आपके पेज के बारे में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो आप मतलब गूगल को बताना चाहते हो जब आप वेबसाइट को गूगल में अपलोड करेंगे। सो आप इसी मेटा टैग के यूज़ से उसे बताएंगे कि इसकी कोडिंग कैसे UTF ऐड में हो रही है एंड यहाँ पे इस पेज को कितना जूम इन करना है वो आप इस लाइन से उसे शो करेंगे। देन यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि कैरेक्टर है यहाँ पे इसका मतलब है कैरेक्टर सेट। दैन यहाँ पे आप कीवर्ड्स होते हैं एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑथर जो आपकी आप मेटा टैग की यूज़ से शो करते हैं। अब बात करते हैं टाइटल टैग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप गूगल में जाते हैं या कोई भी सर्च इंजन में एंड वहाँ पे आप उनके सर्च इंजन में कुछ भी लिखते हैं। जैसे कि मान लो आपने अपना नाम लिख दिया और आपके नाम के जो रिजल्ट शो होते हैं तो वहाँ पे जो लिखा होता है जैसे कि आपका नाम जब मेरा नाम सोहम है तो वहाँ पे सोहम से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होंगे वो एक लाइन बाय लाइन नीचे शो हो जाएंगे डायरेक्टरी के रूप में। तो वहाँ पे ये टाइटल टैग आपका शो होगा। एंड टाइटल टैग में जो कीवर्ड होते हैं वो एसईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी एसईओ क्या होता है? वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जिससे कि आपका पेज गूगल में रैंक करता है। जैसे जैसे हमारी चीज़ आगे बढ़ती जाएंगी हम ये सब टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा हेड सेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक और मैं बताने रह गया था जो होता है लिंक। सो आपको यहाँ पे टैग लिखने के लिए आपको सीधे लिंक लिखना है एंड एंटर प्रेस करना। सो जैसे आपने लिंक लेके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे उसका टैग बन गया। अपने यहाँ एक एट्रीब्यूट आ गया रियल स्टाइल शीट एंड यहाँ पे एक आ गया HREF। सो ये इसका यूज़ मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक और नई फाइल क्लिक कर लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ FIRST फर्स्ट डॉट CSS। तो मैं यहाँ पे CSS की फाइल क्लिक कर रहा हूँ और इस फाइल
इस नाम का मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैंने इसे इंटर किया तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब इस पेज को मुझे इस पेज से लिंक कराने के लिए मैंने इस लिंक टैग का यूज़ किया है, एंड मुझे इस href में उस फाइल का नाम लिखना है, उस पेज का नाम लिखते हैं। यहाँ लिखो first first.css। तो आपका यहाँ पे और यहाँ ये पेज लिंक हो गया। देन आपको यहाँ पे आना है एंड सेव पे क्लिक करना है, या आपका पेज सेव हो गया। अब बात करते हैं बॉडी सेक्शन की। तो ये वो सेक्शन है जो आपका वेब पेज पे जितना भी कंटेंट शो होता है वो इसके अंदर लिखने पे शो होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1 एंड इंटर प्रेस किया, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ h1 के अंदर होती है मैन हेडिंग। सो मैन हेडिंग देन मैं इसे सेव किया। मैं इसे बंद करता हूँ, वन टाइम रिफ्रेश, एंड फोल्डर में आने के बाद इस पर राइट क्लिक किया एंड इसे मैं करता हूँ ओपन विद गूगल क्रोम। तो मैंने वहाँ पे मैन हेडिंग h1 में लिखा था, तो यहाँ पे मैन हेडिंग h1 में आ गई है। एंड मैंने वो मैन हेडिंग कहाँ लिखा था, बॉडी टैग के अंदर, इसलिए वो यहाँ पे वेब पेज में शो कर रही है। इसका मतलब है कि बॉडी टैग के अंदर आप जो कुछ लिखते हैं वो आपको वेब पेज में शो करती है। एंड विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको पूरी कोडिंग नहीं करना पड़ता, आपको बस थोड़ा सा लिखना पड़ता है, बाकी ये कोड खुद ही समझ लेता है। जैसे मैं यहाँ पे h4 लिख रहा हूँ एंड इंटर दबाया तो इसने h4 का टैग अपने आप ही ओपन कर दिया, h5 एंड यहाँ पे लास्ट है h6। तो चलो ये हेडिंग के बारे में जान लेते हैं। देन मैं इससे सब हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड सब में लिख देता हूँ, एंड मैं इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ। चलो हम क्रोम में चलते हैं एंड इसे रिफ्रेश करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने h1 में लिखे थे उसका साइज़ बड़ा है, h2 का साइज़ उससे छोटा है, h3 का उससे, h5 का उससे, एंड h6 का सबसे छोटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो h1 में जो लिखा गया है वो इस पेज में जो कुछ भी आप लिखोगे उसकी मैन हेडिंग है। मतलब कि इस पेज में जो भी कंटेंट शो हो रहा है वो इस मैन हेडिंग में आएगा। इस टैग की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। दैन इस टैग के बाद में h2 की वैल्यू, दैन उसके बाद नेक्स्ट h3, h4 एंड h5, एंड सबसे लास्ट में h6 की वैल्यू होती है। ओके, तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि h1 से लेकर h6 तक यहाँ पे हेडिंग्स होती है, h7 नहीं होती है ना। तो आप टोटल HTML पेज में 6 टाइप की हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते ही हम और क्या करने वाले थे, तो मैं इसे बंद करता हूँ, इसे भी बंद करता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने इसे भी बंद करते हैं। देन रिफ्रेश, मैंने इस पूरे में लिख दिया था। सो मैंने आपको इंट्रो दे दिया है, मेरा टैग्स टाइटल टैग्स। अब हम बात करते हैं नेविगेशन टैग्स, एंड मैंने हेडिंग टैग्स तो भी बता ही दिया। सो अब बात करते हैं नेविगेशन टैग की। इसे बंद करते हैं एंड चलो नेविगेशन टैग। सो यहाँ मैं देता हूँ नेविगेशन टैग का यूज़ नैव बार बनाने के लिए होता है। मतलब कि आपने कभी देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको एक ये इस लाइन में एक पट्टी दिखाई देती है। जैसे कि जो मैंने अभी एक वेबसाइट खोला था उसी खोल के दिखाता हूँ। सो मैं इसे ओपन कर लिया। तो ये जो है यहाँ पे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, ये नेविगेशन मतलब ये आपका नेव बार में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर की एक हेडिंग यूज़ किया है। देन यहाँ पे जो हम लिंक्स देते हैं ताकि वो हमारे पेज के बारे में और कुछ जान सके, यहाँ पे अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस और लॉग इन लॉग आउट और जितना भी हम यहाँ पे जो बटन्स देते हैं वो सब कुछ नेविगेशन बार में होता है। सो नेविगेशन बार में उन सबको यूज़ करने के लिए हम नेव टेग का यूज़ करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सब टैग्स को मिला के आपको लास्ट में एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा जब हमारा ये HTML का पोर्शन वहाँ तक पहुँच जाएगा कि आपको एक वेबसाइट बना के दिखाना पड़े। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। तो जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, उसके बाद में हम हेडिंग का समरी कहाँ लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ इज हियर, एंड मैं इसे पैराग्राफ सामान शो करने के लिए इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ
कंट्रोल भी एंड देन सेव एंड चलो यहाँ पे हमारे हम रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ एक लाइन में ही है, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा किया था पहले। ओके, दैन इसे मैं करते कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, नाउ सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बन गया आपका एक पैराग्राफ। तो अगर आपको वेब पेज में पैराग्राफ लिखना होगा तो उसके लिए आपको पी टैग का यूज़ करना चाहिए। ये होता है पी टैग। पी टैग ओपन टैग होता है, इससे आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक अच्छी कोडिंग करने वाले वेब डेवलपर के लिए हर टैग को बंद करना एक अच्छी हैबिट होती है। तो यार कर लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब बात करते हैं सेक्शन टैग की। चलो मैं उस आपको वापस से इस पेज पे ले जाता हूँ। ये पेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे ये ब्लूज का एक सेक्शन इतना है, दैन साइड ग्राउंड का एक सेक्शन इतना है। सेक्शन का मतलब क्या कि इस पेज को बांटना। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, बंद करो एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये पेंट खोल लेते हैं। सो ये हमारा एक हो गया पूरा वेब पेज। दैन यहाँ से लेके यहाँ तक की इतना एक सेक्शन हो गया, इतना एक सेक्शन हो गया। इससे मैं और बांटना चाहूँ तो यहाँ से लेके एक सेक्शन हो गया। तो अब इस वेब पेज के फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड इसे मैं और बांटना चाहूँ तो यहाँ पे एक सेक्शन और बांट दिया। तो यहाँ पे हम अपने कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं, दूसरे पेज का लिंक्स दे सकते हैं ऐसे। तो इतना जो पोर्शन है, ये जो हम इस पेज को बांटे हैं वो हम सेक्शन टैग के यूज़ से करते हैं। देन ड्यू टैग भी सेम ही है, बट सेक्शन टैग और ड्यू टैग दोनों सेम ही होते हैं, तो इन दोनों में तो कोई आपको चिंता करने वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं इमेज टैग का यूज़। ओके, जैसे कि यहाँ पे अब इस वेब पेज में हमको एक इमेज शो करनी है। कैसे इमेज शो करनी है, जैसे ये एक इमेज दी हुई है। सो ऐसी एक इमेज को हमें यहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए हम बस इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ लिखना IMG, प्रेस करना इंटर। अब इस SRC का मतलब है कि उस इमेज का नाम दे दो, मतलब एंड उस इमेज का सोर्स दे दो एंड अल्ट। ये एंड अल्ट का मतलब है कि वो इमेज किस बारे में उससे इस अल्ट में लिखना है। तो चलो चलते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने HTML फोल्डर में एक कोवाला की इमेज ले लिया है। अब इस इमेज को हम वेब पेज पे अपलोड करेंगे। तो उसे अपलोड करने के लिए, मतलब वहाँ पे शो करने के लिए, उसका नाम लिख देंगे कि koala.koala.jpg। ये एक्सटेंशन और ये नाम दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है, इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है एंड आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्सटेंशन क्या है, JPG। koala.jpg आप वहाँ पे जैसे लिखेंगे एंड ये है कोआला के ऊपर, तो इसे हम बस यहाँ से सेव करेंगे एंड हमने ये लिख दिया इमेज एंड दैन वेब पेज पे गए एंड यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। तो आपके सामने कोआला की इमेज आपके वेब पेज पे आ गई है। ओके, अब हम चलते हैं लिंक टैग के ऊपर। लिंक टैग को यूज़ करने के लिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ जाना है और ए लिख देते हैं। यहाँ पे ए लिखना है, इंटरप्रेस करना है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक ही वेब पेज में बहुत सारे, मैं लिखता हूँ second.html। देखिए second.html एंड मैंने इंटरप्रेस किया। तो अब हमारे पास दो पेज है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों पेज को जोड़ना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा second.html एंड मुझे यहाँ पे उस पेज का नाम होगा सेकंड पेज। देन जस्ट सेव एंड रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखिए सेकंड पेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सेकंड पेज पे रिडायरेक्ट हो गया है, मतलब पहुँच गया है। अब यहाँ फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे क्लिक कीजिए, हम सेकंड पेज पे आ गए। अब देखते हैं आप लिंक टैग का यूज़ करना भी सीख गए। अब बात करते हैं फुटर की। तो चलो इस वेबसाइट पे चलते हैं एंड इस वेबसाइट में यहाँ पे जो ये दिख रहा है फुटर, आप यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स ऐड कर सकते हैं बहुत सारे पेजों की। यहाँ पे बस एकदम सिंपल सा इस वेबसाइट का नाम दिया हुआ है
इस फूटर में। तो हम भी यहाँ पे बस बहुत ही आराम से चलते हैं अपने कोड एडिटर पे एंड यहाँ लिखते हैं फूटर एंड इसे शो करने के लिए चलिए अब मैं थोड़ी सी सीरत का यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। देखिए मेरे बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है बट अब सही हो गई। मैं यहाँ मैं ब्लैक कर देता हूँ एंड चलो मैं पहले इतना ही दिखाता हूँ। दैन मैं इसमें S3 में लिख लेता हूँ फूटर ऑफ द वेबसाइट। दैन सेव करना है, पेज पे जाना है, रिफ्रेश करना है तो आपको यहाँ पे पेज का फूटर दिख रहा होगा बट आपको ये नहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्यों, क्योंकि हमने जब ब्लैक कर दिए। चलो मैं इसे कर देता हूँ ग्रीन। दैन सेव कर देते एंड जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते तो ये नेविगेशन सॉरी ये फूटर एंड ये फूटर ऑफ द वेबसाइट। और मैं इससे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश। तो यहाँ फूटर ऑफ द वेबसाइट सेंटर में आ गई। ओके, सो आज हमने क्या क्या कवर किया है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा मतलब एक बेसिक सा जो ज्ञान होता है वो हमने आज ले लिया है। और हमने इसमें क्या क्या चीज़ देखी चलो वो भी देख लेते हैं। सो हेड सेक्शन हमने देखा जिसमें मेटा टैग एंड टाइटल के बारे में जाना। बॉडी सेक्शन जिसमें हमने नैव टैग, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, सेक्शन टैग्स, ट्यूब टैग्स, एंड इमेज टैग्स एंड लिंक टैग्स और फुटर टैग्स ऑल्सो, इसके बारे में हमने जाना है। और हमने यहाँ पे अपने एक वेब पेज बनाया है जो कि बहुत ईजी था। तो अगर आज का आपको ट्यूटोरियल पसंद आया और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जैसा हर यूट्यूबर बोलता है भाई वीडियो को लाइक करो या शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, अकेले अकेले थोड़ी ना देखोगे। चलो शेयर करो और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइबर की बटन है उस पर क्लिक करो, उसके साइड में एक घंटे का आइकॉन है उसको भी क्लिक करो ताकि अब मैं इस सीरीज़ में जो भी कंटेंट डालूंगा वो आप तक के सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।